Hello, hello students. In the last video, I have told you about the syllable and syllable accent. Now, I am going to tell you about more about the topic word stress. All words that are more than one syllable have word stress. मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनमें हमारे सिलेबल होते हैं. सिलेबल इज़ इक्वल टू वॉवल. जितने वॉवल साउंड हमारे किसी वर्ड में होते हैं हम ये कहते हैं कि उस वर्ड में उतने ही वॉवल्स हैं. और जो वर्ड्स जिनमें एक से ज़्यादा वॉवल होते हैं, ऑल वर्ड्स दैट आर मोर देन वन सिलेबल, एक से ज़्यादा सिलेबल जिसमें होते हैं उनमें वर्ड स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस मीन्स फोर्स और प्रेशर. यानी हम उस सिलेबल को, एक से ज़्यादा जो सिलेबल वाले वर्ड्स होते हैं उसमें कोई ना कोई एक सिलेबल ऐसा होता है जिसमें हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा फोर्स देकर या थोड़ा प्रेशर से बोलते हैं, और बाकी जो सिलेबल्स होते हैं उसमें हम थोड़ा सा उनको कम प्रेशर से और कम फोर्स से बोलते हैं. When a syllable is stressed, it is pronounced longer in duration. जब हम कहते हैं कि इस सिलेबल पर स्ट्रेस है, किसी सिलेबल पर जब स्ट्रेस होता है तो लॉन्गर इन ड्यूरेशन, हम ये कहते हैं कि वो जो सिलेबल है लॉन्गर इन ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन में यानी जब हम उसको बोलते हैं तो जो उसका टाइम जो लेती है वो सिलेबल बोलने में वो थोड़ा सा उसका लॉन्ग होता है. हायर इन पिच, हम उसको थोड़ा सा पिच में हाई करके बोलते हैं, यानी उसको थोड़ा हाईली बोलते हैं और बाकी उसको थोड़ा सा स्लोली बोलते हैं. लाउडर इन वॉल्यूम, और उसको हम वॉल्यूम में यानी जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉल्यूम उसमें हल्की सी तेज़ हो जाती है और बाकी सिलेबल में थोड़ी सी कम रहती है. प्रेजेंटेशन. A stressed syllable is denoted by placing a stress mark just before the stress syllable. For example, receive will be transcribed as receive. देखिए, जो हम जब स्ट्रेस, अब सिलेबल को हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे कि किस सिलेबल पर स्ट्रेस है. उसके लिए मार्क या ब्रैकेट में एक मार्क देख रहे हैं, छोटा सा ऊपर एक छोटा सा जैसे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं उस तरह का मार्क है. तो जो सिलेबल पर स्ट्रेस होता है उस सिलेबल से पहले, जस्ट बिफोर, उस सिलेबल से बिल्कुल ज़रा से पहले हम उस सिलेबल को, जिस सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, ये मार्क डिनोट करता है, ये मार्क लगा के शो करते हैं कि इस सिलेबल पर स्ट्रेस है. एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है रिसीव, RECEIVE. अगर हम इसकी सिंपल बात करें इसके स्पेलिंग की, तो रिसीव मतलब स्पेलिंग में हम देख रहे हैं, स्पेलिंग की तरह के उससे हमें नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है कि जब हम इसकी साउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और जब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इसकी साउंड के अकॉर्डिंग, तब हमारे कौन से सिलेबल पर स्ट्रेस है. तो जब हम इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इसकी साउंड्स के अकॉर्डिंग, साउंड्स को ध्यान में रखकर, तो हमारी ये जो आप देख रहे हैं नीचे स्लैंटिंग लाइन के अंदर जो लिखा गया है रिसीव, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ. ये हमारे फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के अलग होते हैं और वोवेल्स के अलग होते हैं. तो उन सिंबल्स के को ध्यान में रखकर उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किया है रिसीव. तो इसमें ये बनाया है रिसीव. अब आप देख रहे हैं इसमें कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल हैं, क्योंकि इसमें 2 वॉवल साउंड हमारी आ रही हैं, एक तो ई और एक ई. तो 2 सिलेबल वाला, 2 सिलेबल वाला ये वर्ड है. और इसमें जो सेकंड सिलेबल है, एक सिलेबल हो गई री और एक हो गई सीव. तो जो रिसीव जो है, इसमें सीव पर हमारा आप सामने एक मार्क देख रहे हैं, ये मार्क शो कर रहा है कि इस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा. यानी जब हम इसको प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की करेंगे तो क्या करेंगे, रिसीव. यानी सीव को हम, ड्यूरेशन भी हमारा उसे बोलने में ज़्यादा लगेगा, पिच भी हमारी हाई रहेगी और वॉल्यूम भी हम थोड़ा सा हाई रखेंगे. तो री हम थोड़ा सा शॉर्ट में करके बोलेंगे री, और सीव को हम थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे, उस पर एसेंट और फोर्सफुली उसको बोलेंगे. तो इस तरह से हमारा बनेगा रिसीव. तो इस तरह से ये जो हमारा स्ट्रेस मार्क होता है ये हम इस तरह से शो करते हैं और इस तरह से हम इसको ध्यान में रखते हैं. Now, importance of word stress.
अब क्या इंपॉर्टेंस है वर्ड स्ट्रेस की, क्यों हमें इसे सीखना होता है, क्यों हमें इसे समझना होता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों हम ये मार्क शो करते हैं, क्यों डिक्शनरी जो होती है वो हमारी ये मार्क डिक्शनरीज़ में हम ये मार्क्स हमेशा हमें मिलता है, तो क्या शो होता है इस मार्क्स से। देखिए, मिस्टेक्स इन वर्ड स्ट्रेस आर अ कॉमन कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। जो मिस्टेक होती है वर्ड स्ट्रेस में, तो वो क्या होती है, इंग्लिश जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो इंग्लिश को सीखने में हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, यानी जब तक हमें वर्ड स्ट्रेस की नॉलेज नहीं होगी तो हम अपने वर्ड्स को हम प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन, अपने इंग्लिश के वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन हम उसकी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेसिंग अ वर्ड डिफ़िकल्टी कैन चेंज द मीनिंग और टाइप ऑफ द वर्ड। और जब हम स्ट्रेस करते हैं, अगर हम किसी वर्ड के को डिफरेंटली स्ट्रेस करते हैं, मान लीजिए कोई वर्ड है, हमने उसमें जो स्ट्रेस हमें करना था वो हमने गलत किया, जिस लेवल पे करना था उस पर ना करके दूसरे पे किया, तो इससे हमारा डिफरेंट हो जाता है उसका मीनिंग वर्ड का। स्ट्रेसिंग द वर्ड syllable इन ए वर्ड कैन मेक द वर्ड वेरी डिफ़िकल्ट टू हियर एंड अंडरस्टैंड। और साथ ही यदि हम स्ट्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है, वर्ड को सुनने में और समझने में हमें मिस्टेक होती है, डिफ़िकल्ट होता है उसको सुनना और उसको समझने में भी मिस्टेक होती है। तो इसीलिए वर्ड स्ट्रेस की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वर्ड स्ट्रेस एक हर वर्ड की, इंग्लिश के हर वर्ड की राइट प्रोनाउंसिएशन को सिखाता है। On the other hand, knowing the right syllable stress can help you understand the words even in poor audibility। और साथ ही यदि हम राइट सिलेबल स्ट्रेस को जानते हैं तो उससे क्या होता है कि यदि हमें सुनने में भी हम प्रॉपरली, हमारे पास आवाज़ भी नहीं पहुंच रही है, तब भी हम वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ वर्ड स्ट्रेस टू कम्युनिकेट रैपिडली एंड एक्यूरेटली। और जितने भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो वर्ड स्ट्रेस को समझकर जो कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको बिल्कुल ही प्रॉपरली कर पाते हैं। लुक एट दीज वर्ड्स। फोटोग्राफ। अब इसका हम जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, फोटोग्राफ। देखिए, एक ही वर्ड अगर उसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं कुछ वर्ड्स को, या उसे हम किसी और जैसे एक वर्ड होता है वो हमारा वर्ब में भी यूज़ होता है, वही वर्ड हमारा एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है, और वही वर्ड हमारा उसमें कुछ ऐड करके उसमें नाउन में भी यूज़ होता है। तो हमेशा एक वर्ड के कई सारे रूप होते हैं और कई सारी काइंड्स होते हैं। वही वर्ड हम नाउन में, वही वर्ड वर्ब में, वही वर्ड एडजेक्टिव में या एडवर्ब में यूज़ करते हैं, लेकिन उनको बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फोटोग्राफ, ये एक नाउन है फोटोग्राफ, तो इसमें हमने 3 उसके पार्ट किए, फोटोग्राफ। इसमें जो हमारा फो है, फो पर हमारा जो सिलेबल है वो रहेगा, यानी फो को हम थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे, फोटोग्राफ। फिर हमारा दूसरा वर्ड इसके से बना है फोटोग्राफर, ये भी हमारा नाउन है लेकिन ये एक अलग वर्ड हो गया, इसका मीनिंग भी अलग है। फोटोग्राफ का मीनिंग अलग है, फोटोग्राफर का मीनिंग अलग है। तो फोटोग्राफर जब हमारा हो जाएगा तो इस वर्ड को हम डिवाइड करेंगे फोटोग्राफर। अब इसमें जो हमारा स्ट्रेस है वो फो पर ना होकर टो पर आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे फोटोग्राफर। टो को हम थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे फोटोग्राफर। तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोटोग्राफिक, ये भी हमारा फोटोग्राफ से ही बना है लेकिन ये हमारा अलग वर्ड है फोटोग्राफिक। तो इसको हमारा पार्ट करेंगे हम इसके, तो फोटोग्राफिक, लेकिन इसमें हमारा स्ट्रेस टो से ग्रैफ पर चला जाएगा, यानी फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक, यानी ग्रे को हम थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलेंगे। इस तरह से जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब उस वर्ड को हम डिफरेंट काइंड से यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा स्ट्रेस भी बदल जाता है। ऐसे नहीं होता कि हम ये सिर्फ एक वर्ड हमने देख लिया फोटोग्राफ, तो इसमें हमारा स्ट्रेस फो पर है तो फोटोग्राफर में भी फो पर रहेगा और फोटोग्राफिक में भी फो पर रहेगा, ऐसा नहीं है।
जैसे ही वर्ड का रूप बदलता है, जैसे ही वर्ड को हम किसी और रूप में यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रेस भी चेंज हो जाता है। और ये स्ट्रेस, सिलेबल स्ट्रेस हमें कहाँ से सीखते हैं, हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए एक प्रॉपर्ली डिक्शनरी होती है जिसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ उसमें सिलेबल पर स्ट्रेस करके मार्क करके दिखाया जाता है कि किस वर्ड में किस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। तो इस तरह से हम सीखते हैं वर्ड स्ट्रेस को। अब इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट सम रूल्स अबाउट द वर्ड स्ट्रेस। So thank you students.